गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं रोड साइड स्टैंड एक बहुत ही प्यारी पोइट्री है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसके क्वेश्चंस मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये पोइट्री जो है, सड़क किनारे लोग जो सामान बेचते हैं और बड़े बड़े रईस लोग, पैसे वाले लोग उनके पास जाकर के मोल भाव करते हैं और कभी कभी उसका सामान नहीं खरीदते, उनकी जो दशा है उसके ऊपर ये पोइट्री बनी है। किस प्रकार की तकलीफ़ दर्द वो सहन करते हैं और पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, झूठे वादे करके उनके वोट लेते हैं और इसके बाद भी उनकी दशा में सुधार नहीं होता है। तो उसके ऊपर एक पोइट्री है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वाई डू द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स सो एगरली। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सड़क किनारे बैठते हैं वो सीक्वल्स ऑफ ब्रेक्स, गाड़ी के ब्रेक का इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी आके, अमीर व्यक्ति की कोई गाड़ी आके उनके पास रुके। बड़ी उत्सुकता के साथ, एगरली मतलब उत्सुकता के साथ रुकते हैं, कोई गाड़ी रुके और उनका कोई सामान खरीद ले। तो ये तो हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर है, सीधा सिंपल सा आंसर है इसका कि द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स मीन्स, इसका मीनिंग समझ लो इसको। द सीक्वल ऑफ द ब्रेक मीन्स दैट कार हैज़ स्टॉप एट देयर रोड साइड स्टैंड, मतलब सड़क किनारे जो उनकी दुकान है, कोई कार आकर के उनके पास रुक गई है और उन्हें बड़ी उम्मीद है। इट रेजेस देयर होप ऑफ परचेजिंग समथिंग। जैसे ही कार रुकती है उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि कोई व्यक्ति आकर के, जो पैसे वाला व्यक्ति है, उनके सामान को, जो भी अमरूद बेच रहा है या बेर बेच रहा है, कोई छोटा मोटा सामान बेच रहा है, उसको खरीद लेगा। तो उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। इट रेजेस देयर, रेज मैंने बढ़ना, द होप ऑफ परचेसिंग समथिंग, कुछ खरीदने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये इसका उत्तर है। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से मुझे बता देना, तो मैं उसको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सूद देम आउट ऑफ द बिट्स। ये अंग्रेजी का फ्रेज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। सूद मन शांति देना, संतुष्ट करना, देम आउट ऑफ बिट, उनकी बुद्धि को, बिट मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि को संतुष्ट करना। विथ रेफरेंस टू द पोयम, पोयम से रेफरेंस मतलब संबंधित, पोयम के संदर्भ में ये जो फ्रेज दिया है, सूद देम आउट ऑफ बिट, को इसको एक्सप्लेन करना है। ये बड़ा काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। इसी टाइप के कठिन क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो हमारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक शब्द सहित आपको समझाऊं और आपको याद कराऊं। आंसर इसका देखो, इसका आंसर ये है, द पावरफुल मैन अप्रोच द कंट्री फोक लिखा है, कंट्री फोक मतलब गांव के लोग, कंट्री फोक का मतलब गांव के लोग। पावरफुल मतलब शक्तिशाली लोग, धनवान लोग जो है। द पावरफुल मैन अप्रोच द कंट्री फोक विद फॉल्स प्रोमिसेस, मतलब झूठे वादे करते हैं। ये बड़े पावरफुल लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास जाकर के झूठे वादे करते हैं। फॉल्स मतलब झूठे, प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग देम बेटर लाइफ, उनसे वादे करते हैं कि आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, बढ़िया लाइफ सुधर जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार के वादे करते हैं। दीज इंसोलेंट पीपल, इनोसेंट मतलब भोले वाले लोग, दीज इनोसेंट पीपल बिलीव देम, और वो भोले वाले लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं और अपना वोट दे देते हैं, लेकिन उनकी दशा में कोई सुधार नहीं होता है। एंड फील सेटिस्फाइड मतलब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब उनकी दशा में, उनकी गरीबी में सुधार हो जाएगा, वो गरीब नहीं रहेंगे, ये पैसे वाले लोग हैं उनको मदद करेंगे, उससे वो खुश हो जाते हैं। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ और ये सीधा 2 नंबर का आ सकता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के पोएट हैं। वो सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति बताना, विद दीज रूरल पीपल, इन गांव के लोगों के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है सहानुभूति क्यों जताते हैं,
उनको क्यों दया आती है उनके ऊपर, क्यों करुणा दिखाते हैं। वाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल। आंसर इसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स एन अनबियरेबल एगोनी। अनबियरेबल मतलब असहनीय, एगोनी मतलब दर्द, पेन, वेदना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उनकी गरीबी देख करके, उनकी दुर्दशा देख करके बहुत मतलब असहनीय वेदना होती है, जिसकी वजह से उनके साथ वो सिंपैथी रखते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। एट द प्लाइट, प्लाइट का मतलब दुर्दशा, ऑफ द रूरल पीपल हु आर इग्नोर्ड एंड निगलेक्टेड, और उनकी उपेक्षा की गई है और उनको पर ध्यान नहीं दिया है बाय द रिच पॉलिटिशियंस और रिच पीपल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक एक शब्द का मीनिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से रिवाइज करें तो अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय, एगोनी का मतलब वेदना, अंतः वेदना, प्लाइट का मतलब दुर्दशा, और रूरल फोक का मतलब होता है गांव के लोग। निगलेक्टेड मतलब उपेक्षा करना। तो इनके द्वारा उनके साथ, चूँकि उनके साथ उनको काफ़ी पीड़ा होती है तकलीफ़ में देख करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, तो उनके साथ वो सहानुभूति रखते हैं और धनवान लोगों के द्वारा वो उपेक्षित हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। मैं एक एक शब्द करके आपको समझाऊंगा इसको, आप बस केवल 2 मिनट के लिए ये वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जानकारी हम घर बैठे पहुंचाएंगे और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।